नूर खुदा को कोई बुझा नहीं सकता। ये मेरे रब का भेजा हुआ है। ख़त्म करने वाले कितने आए, ख़त्म होते चले गए, पर नूर खुदा को कोई ना मिटा सका। शम्माए इस्लाम को कोई ना बुझा सका। हक को कोई रूए ज़मीन से ख़त्म ना कर सका। लेकिन मैंने अर्ज़ किया, इसको ख़त्म करने की साजिशें होती रही, प्रोपगंडे होते रहे, इसको मिटाने की मुकम्मल तदबीरें बनाई गईं, लेकिन तदबीर बनाने वाले चले गए, लेकिन कोई इस्लाम का कुछ ना बिगाड़ सका। जो बिगाड़ने आए थे वो अपनी ज़िंदगियां बिगाड़ के चले गए, वो अपनी सीरतें बिगाड़ के चले गए, उनकी सूरतें बिगड़ गईं, उनकी नस्लें बिगड़ गईं, उनके हालात बिगड़ गए, उनके मामलात बिगड़ गए। नूर रब का उसे कोई भी बुझा न सका, ख़त्म ना कर सका। बात समझ में आ रही है? और ये मेरे रब का वादा है कि जो अल्लाह के नूर को बुझाना चाहेगा, इस्लाम की शमा को ख़त्म करना चाहेगा, वो कितनी भी फूके मार लें, लेकिन वो कभी बुझा नहीं सकेंगे। क्यों? इसलिए कि नूर खुदा वो है जिसको कोई बुझा नहीं सकता। रूए ज़मीन पर जो इस्लाम है, जो दीन है, ये किसी का इजाद करदा नहीं है, किसी कंपनी ने नहीं बनाया है, किसी बंदे का बनाया हुआ कोई प्लेटफार्म नहीं है। ये दीन इलाही है। ये इस्लाम अल्लाह का है, ये इस्लाम रब का है, ये दीन अल्लाह का दीन है और इसकी जिम्मेदारी मेरे रब ने ली है। इसकी हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी है वो भी मेरे रब ने ली है। निगहबान और इसका मुहाफिज मेरा रब है। इसलिए इसे जितनी बातिल ताकतें आई और पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी हक को ख़त्म ना कर सका, सच को ख़त्म ना कर सका, शम्मा इस्लाम को ना बुझा सका, लोगों के दिलों से ईमान को ख़त्म ना कर सका। ये ज़रूर होता रहा कि बंदे ख़त्म हो गए, लेकिन ईमान ख़त्म नहीं हुआ। तो हक व बातिल के मार के नूर व जुल्मत की जंगे और कुफ्र व ईमान के बड़े बड़े मैदान बरपा हुए। उन्वान जो था वही रहा, मौजू जो था वही रहा, सच सच रहा, हक हक रहा, बातिल बातिल रहा। जिस महाज पर भी बातिल हक से टकराया, हमेशा आदम अलैहिस्सलाम से लेके ई दम तक बातिल हमेशा मिटता रहा, जलील और रुस्वा होता रहा और उसे शिकस्त फाश मिलती रही, जिल्लत और रुस्वाई मिलती रही। और जिस मैदान में भी हक आया, सच आया, उसे परवान मिलती रही, उसे जिंदगी मिलती रही, उसे कामयाबी मिलती रही, उसे फतह मिलती रही। नुसरत और फतह का जो ताज है वो हमेशा हक और सच्चाई के साथ रहा है। दुश्मन ताकत आती रही, चलती रही, जमाना बीत जाएगा, सैकड़ों करोड़ों बस गुजर जाएंगे, लेकिन सुनिए, हक भी रहेगा, बातिल भी रहेगा, रात भी रहेगी, दिन भी रहेगा। ये कोई एक नहीं हो सकते हैं और दोनों को एक समझने वाला समझ लो कि इधर से पार है। मोहब्बत से जरा सुभान अल्लाह कहिए। अल्लाहू अकबर। ताकतें आती रही, मामले बनते रहे। मैंने अर्ज किया, हक व बातिल के मार के जुल्म तशद्दुद के मामले होते रहे, लेकिन हमेशा हर मैदान में हक हक रहा है, सच सच रहा है, नूर नूर रहा है, इंसाफ इंसाफ रहा है। हर मैदान में जालिम ताकतों को मिटना पड़ा है। मेरे नबी मुकर्रम ने 63 साल जिंदगी गुजारी। 63 साल मेरे नबी मुकर्रम की जिंदगी गुजरी, जिसमें से 23 साल तक मेरे नबी मुकर्रम ने इस्लाम की हक्कानियत को, परचम इस्लाम की शान को,
अल्लाह पाक की वहदानियत और उलूहियत के बयान को लोगों के दिलों में उतारा। 23 साल तक मेरे नबी मुकर्रम ने वाज़ो तबलीग फरमाई, मेहनत की। मेरे नबी मुकर्रम ने दुश्मनों के सामने बड़ी तकलीफ और अज़ियत बर्दाश्त की। जालिम ताकतें आती रही हर मैदान में, हर महाज पर। मेरे नबी मुकर्रम ने हमेशा हर मैदान में डट के फरमाया, लोगों बातिल ताकत आएगी, बदर में आएगी तो मिट जाएगी, खंदक में आएगी तो मिट जाएगी, उहद में आएगी तो मिटेगी, खैबर में आएगी तो मिटेगी। हमेशा मेरे नबी के जमाने में दौरे रिसालत में जितनी ताकत जहां भी आई है मिटती नजर आई है, वो तमाम गज़वात हो, वो तमाम मामलात हो। लेकिन सुनिए, इधर मेरे नबी मुकर्रम दुनिया से तशरीफ ले गए, उधर अबू जहल मेरे नबी के खिलाफ बकने वाला, जालिम परचम उठाने वाला, वो जिल्लत और रुसवाई से मर जाता है। लेकिन सुनो, उसका पैगाम मरता नहीं है, जुल्म का परचम खत्म नहीं होता है। रब फरमाता, कुल जाल हक व ज़ाक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। हक आता है, बातिल मिटता है, लेकिन ये उस वक्त मिट जाता है, दोबारा दूसरी सूरत में वही पैगाम लेके खड़ा हो जाता है। इधर मेरे नबी मुकर्रम की जात मुबारका, इधर मेरे नबी मुकर्रम की जात मुबारका परचम इस्लाम लेके मेरे नबी जिस मैदान में आए, जालिम ताकतें मिटती नजर आई, मेरे नबी मुकर्रम का परचम इस्लाम बुलंद होता नजर आया है। मेरे नबी मुकर्रम के बाद परचम इस्लाम लेकर के हजरत अमीरुल मोमिनीन सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप खिलाफत के मनसब पर जब आप बैठे, उस वक्त भी ये नहीं कि मेरे नबी मुकर्रम के बाद जुल्म का ये परचम खत्म हो जाता, जुल्म की सदाएं मिट जाती, जालिम ताकतें खत्म हो जाती। नहीं, मेरे नबी मुकर्रम के फौरन दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद ये जालिम ताकत मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब की सूरत में नमूदार हुई। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी मुकर्रम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब फौरन मेरे नबी मुकर्रम के वफात ज़ाहिरी के बाद खड़े होकर ऐलान करता गए, ओए मैं नबी हूँ। आज़ल्लाह। मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब ने दावा नबूवत का कर दिया, मैं नबी को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ओए लानती, मेरे नबी ने खुद फरमाया गए, ला नबी बाती, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। हाँ, जो नबूवत का दावा करेगा वो दज्जाल होगा, लेकिन नबी नहीं होगा, क्योंकि नबूवत का दरवाजा बंद हो गया। आखिरी मेरे तेरे नबी गए, अब मेरे नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा। मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब ने एक फौज का दस्ता लिया, लोगों को इकट्ठा किया, वर्ग लाया, और उसके साथ भी बहुत सारे लोग मिल गए, इकट्ठे हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को जंग का चैलेंज देने लगा, ओए हट जा, तो नबी का गुलाम जानशीन बना बैठा गए, अमीरुल मोमिनीन बना बैठा गए, चल तू अपना मामला खत्म कर ले। ओए मैं नबी को। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, अगर तू नबी है तो अल्लाह तेरी मदद करेगा, अगर तू नबी है अल्लाह तेरी मदद करेगा और मुझे जिल्लत और रुसवाई देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने भी इधर से मुकाबले में एक लश्कर जर्रार तैयार किया। आपने उस लश्कर का अमीर सिपा सालार हजरत खालिद बिन वलीद को बना दिया है। अल्लाहु अकबर। हजरत खालिद बिन वलीद इस लश्कर के सरबराह बन गए। इधर जंग ठन गई, ओए मदीने के हुदूद पर, मदीने के कुर्ब जवार पर ये जंग ठन गई। इधर मुकाबला आराई हुई और उधर मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब के बड़े बड़े निडर पहलवान मारे गए, बड़ी जिल्लत और रुसवाई हुई। ये अपने घोड़े पे सवार है, अपने लश्कर के दरमियान में बैठा हुआ है और घोड़े पे बैठा हुआ है, बड़ी मस्ती से जंग को देख रखा गए। अल्लाहु अकबर। हज़रत खालिद बिन वलीद के
लश्कर में, बनाए लश्कर में जो सिपाही मौजूद थे उन्हीं में हजरत वहशी भी मौजूद थे। ये मेरे नबी के गुलाम है, लेकिन जंगे ओहद में दुश्मनों के साथ आए थे, अभी ईमान नहीं लाए थे। मेरे नबी के चचा हजरत सैयदना हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इसी ने शहीद किया था। इसके दिल में ख्याल आया, ओहद में मैंने नबी मुकर्रम के चचा को शहीद किया है, उसकी वजह से मैंने नबियों के इमाम के दिल को बड़ा सदमा पहुंचाया है। अल्लाह के नबी के दिल में बड़ा सदमा हुआ है। आज मौका बड़ा अच्छा है, क्यों न मैं अपने नबी को राजी कर डालूं। मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब के मुकाबले में हजरत वहशी आगे निकले, सोचा क्यों न मैं इंतकाम ले लूं। वो जो मेरे हाथ से खैरुन्नास, एक बेहतरीन आदमी नबी पाक के चचा मेरे हाथ से शहीद हो गए थे, उस वक्त मामला कुछ और था। आज मैं हुजूर का गुलाम हूँ, चलो चलो आज नबी पाक के दिल को खुश क्यों ना कर लिया जाए। मैं शर्रुन्नास, ओए सबसे बड़ा खबीस बदतरीन आदमी मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब का किस्सा क्यों ना तमाम कर डालो। इसने हाथ में नेज़ा लिया, आगे बढ़ा और दुश्मनों के साथ इधर भगदड़ मची हुई है, उधर मैदान में बड़ी आहोजारी है और भगदड़ मची हुई है। इसने छलांग लगाई, आगे बढ़ा मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब जिस घोड़े पे सवार था, इसने जो खींच के नेज़ा मारा और उसके नाफ से नेज़ा लगा, इधर से कमर को काटते हुए नेज़ा पार हो गया और दुश्मन जलील हो गया। मेरे नबी के हक वाला परचम बुलंद हो गया है। जब ये मरा तो खबीस सारे इसके फौजी भागने लगे, कोई उधर कोई इधर, जहाँ पनाह लेने लगे। इधर जो मेरे नबी के गुलाम थे ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक के भेजे हुए हुजूर के सच्चे गुलाम थे, हक्कानियत का परचम लेके जो गए थे, खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया, ओए इन चूहों और गीदड़ों को पकड़ पकड़ के मारो और जो भाग रहे हैं उन्हें मारो, जो खड़े हैं गिरफ्तार करो। गिरफ्तार करके नबी के गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास लाया गया, उन्हें गिरफ्तार करके फिर मेरे नबी के गुलाम अबू बकर सिद्दीक ने जो उन्हें पैगाम दिया, तो हजरात गिरामी बेशुमार नबूवत के इस झूठे दावेदार मुस्लिमातुल कज़्ज़ाब के बेकाबे में आने वालों ने दामने इस्लाम में आके गोशे इस्लाम में कलमा पढ़ के हुजूर की गुलामी का ऐलान कर दिया। अल्लाहू अकबर। मैदान खत्म नहीं हुआ और जंग खत्म नहीं हुई, उधर ये मामला खत्म हो गया, फिर ये जंगें जारी हो गई। इसी तरीके से और भी कई जंगें होती रही। मुझे अर्ज अब ये करना है, आते आते एक मार्का बना, करबला का मैदान है, इधर मेरे इमाम हुसैन है। 82 आदमी काफले में मुश्तमिल हैं और जिनमें बच्चियां भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, इनमें साथी और रुफ़का भी हैं, इनमें और मेरे इमाम हुसैन के घर वाले भी हैं। ये 82 अफराद पर, मर्द ख़वातीन पर काफिला मुश्तमिल है। उधर 22,000 का लश्कर गए। दास्तान आपने सुनी है, वाक़िया और फ़लसफ़ा तारीख आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, लेकिन मुझे बताना ये गए ज़मीन करबला से ये साबित हो गया है वक्ती तौर मेरे इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा हुआ। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया हरगिज़ नहीं नहीं, और कहा हुसैन अगर तुम ना करोगे तुम्हारे बच्चे यहाँ तलवारों और तीरों और नेज़ों के वार से निशाने बनाए जाएंगे, बेदर्दी से ज़मीन करबला पे शहीद किए जाएंगे, तुम्हारी औलादें कट जाएंगी, तुम्हारा ख़ानदान ख़त्म हो जाएगा। मेरे इमाम हुसैन ने फरमाया मुझे ये तो कबूल है कि मेरे बेटे कट जाएंगे, ये एक मंजूर नहीं है कि कुरान के हुरूफ कट जाएं। मुझे ये तो मंजूर है, ये तो मैं सब्र कर लूंगा, मेरे भतीजे मारे जाएं, मेरे जवान बेटे, मेरे 6 माह का ली अस्कर, और मेरे उफ़का
मेरे साथी, मेरे घर वाले अगर कट जाएं, शहीद हो जाएं, मैं अपनी जान का नजराना भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह के परचम इस्लाम पे कोई आंच नहीं आने दूंगा। ओए मेरे हुसैन शहीद हो गए, लेकिन शहीदों को अल्लाह ने जिंदगी दे दी गए। ओए जो उस वक्त जीत का ऐलान कर गए थे, कयामत तक मर गए, और जो शहीद हुए आज भी जिंदा